तो ये जो पोर्शन है, ये एक्चुअल में हमने जो एनिमेशन बनाया हुआ है वो 0 to 30 फ्रेम्स का बनाया हुआ है, और हमें ये एनिमेशन जो है वो लूप में चलाना है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है, हो सकता है मुझे पैर आगे ज़्यादा जल्दी लाना हो, या हो सकता है कि मुझे अरेंज करनी हो इन इसकी की फ्रेम्स, ताकि कर्व जो है वो बड़ा स्मूथ आए या स्मूथ तरीके से वर्क करे। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं कर्व एडिटर। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन मिनी कर्व एडिटर। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो डेफिनेटली एक कर्व एडिटर दे देगा, जो छोटा सा कुछ ऑप्शंस के साथ आएगा। इसको क्लोज कर देते हैं अभी फ़िलहाल। हाँ, अभी वो आप जब बड़े वे में समझ लोगे तो छोटे वे में इजी पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसमें 3 ऑप्शन या 3 मोड्स होते हैं: कर्व एडिटर, डोप शीट। जब आप कर्व एडिटर पे जाओगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, और आपके पास एडिटर के साथ कर्व एडिटर तो दिख ही रहा है, इसके साथ आपका डोप शीट भी आ जाता है। डोप शीट पे जाओगे तो आपको डोप शीट के ऑप्शन मिलेंगे, कर्व गायब हो जाएगा, और कर्व एडिटर चाहिए तो कर्व एडिटर के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, और कमांड पैनल, रिबन, ऑफ कर देते हैं बिकॉज हमको वो नहीं चाहिए। ग्राफ एडिटर एनिमेशन के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन बेसिकली इधर पे है, इसके अंदर जितने ऑप्शंस थे वो तो हमने देख लिए थे। यहाँ पे ग्राफ एडिटर्स के अंदर वही सब ऑप्शन मिलेंगे जो कि यहाँ पे भी मिल रहे थे: ट्रैक व्यू, डोप शीट, ट्रैक व्यू, कर्व एडिटर। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे कुछ सेलेक्ट करने होंगे और ट्रैक व्यू कर्व एडिटर लगाना होगा, वही वैल्यूज़ मिलेगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब कर्व एडिटर होता क्या है, ये बेसिकली हमको ग्राफ फॉर्मेट में हमारा एनिमेशन दिखाता है। बिल्कुल, आफ्टर इफेक्ट का भी था, माया में भी था, और यहाँ पे भी। माया में भी ट्रैक्स एडिटर, टॉप शीट और ये कर्व एडिटर होता है। अब यहाँ पे राइट हैंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मिडिल माउस बटन से हम इसकी की फ्रेम्स ऑन एंड ऑफ करते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ में लगा हुआ है वो वैल्यू चेक करने के लिए हमको उस पर क्लिक करना होगा। एक्चुअल वैल्यू पे जाएंगे तो हमको इंडिविजुअल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि क्योंकि हमने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब की फ्रेम्स लगाई हुई हैं, एज यू कैन सी, ये देखो ये हाईलाइट होता जा रहा है ना, तो ये फ्रेम्स को डिनोट करता है, ये पहली फ्रेम है। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ मैनुअल एनिमेशन किया गया है, इसके कारण से कहीं जगह वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा है ना। अब अगर चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए। यहाँ से यहाँ तक का व्यू जो है वो स्मूथ नहीं है, तो उसको सेलेक्ट करके मैं स्मूथ कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी ओर देखनी चाहिए और ये जो है ये इसकी ओर देखना चाहिए, तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे आएगा। ठीक है, कर्व जो है वो बराबर फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है, मोशन जो है वो और क्लियर होता जाता है, स्मूथ एंड क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब ये एक वैल्यू थी। y वैल्यू पे देखें तो ऊपर और नीचे, ये z वैल्यू थी तो आगे और पीछे का वैल्यू ठीक हुई इसमें, है ना। आप इसमें से ऊपर नीचे कर सकते हो तो आपको समझ आएगा कि शेप कहाँ जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब ये y पोजीशन है, इसको भी चेक कर लो। अब ये मैनुअली हम चेक कर रहे थे। ठीक है,
अब इसको प्रोसीजरली फिक्स करना हो तो तीनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, है ना। तो ये टेंजेंट्स को छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। सेट टेंजेंट्स टू स्मूथ, यानी जितने भी टेंजेंट है। अब टेंजेंट क्या होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली तौर पे समझा देता हूँ, आपको पता ही है बट आपके बेसिकली टेंजेंट नहीं पता है। वैसे बेसिकली आपके मैथ्स में ये चीज़ होती थी, प्लस दूसरी चीज़ आपके बाकी प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इवन हम लोग जब यूवी फोटोशॉप में जब कर्व यूज़ करते हैं तो वो भी टेंजेंट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और पेंसिल ले लेते हैं। ये होता है टेंजेंट। ऑब्वियस सी बात है, शिफ्ट प्रेस करके ही बनेगा वो, है ना। ये देखो ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, पर इसमें क्या होता है ना, वो एक बार मुझे कहीं और क्लिक करना होगा वैसा टाइप, तो ये बेहतर है, ठीक है। ये टेंजेंट होता है। इसमें क्या होता है, वैल्यूज़, इसको ना वैल्यूज सोचो, इसको ऐसा मत सोचो कि ये शेप ऐसा ही रहता है। एक्चुअल में ये लीनियर वैल्यू है मोशन की। एक से इधर पे आएगा, फिर तुरंत सीधा फ्लैट ऊपर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो, यानी वो मोशन कितनी जल्दी इफ़ेक्ट अप्लाइड हो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपका टेंजेंट वैल्यू कहलाएगी। इस हिस्से को टेंजेंट बोलेंगे। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलने वाले, हाँ, एडजेसेंट बोलेंगे इसको, है ना। ये एडजेसेंट हुआ और ये टेंजेंट हुआ, यानी जो कर्व है वो टेंजेंट कर्व है, ठीक है, पॉइंटी वाला। अब बारी आती है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कहलाया, ये की है, ये की है, ये कहलाया कर्व, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट होता है ये एनालॉगियल फॉर्मेट होता है, वेव फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है स्मूथ। स्मूथ टेंजेंट कर्व नहीं है, स्मूथ कर्व है, ये कहलाएगा टेंजेंट कर्व। बिल्कुल। तो इसका एनिमेशन जनरली लीनियर होता है ना। और इसका कर्व इसका होता है डायनामिक। क्योंकि क्या होता है, ये अल्टीमेटली बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है, ये बात की जा रही है वैल्यू के बढ़ने और घटने की। अल्टीमेटली हाथ है मान लो, तो हाथ का ऊपर होना और नीचे होना ये वही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन टेंजेंट में ये कैसा कंट्रोल करेगा, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट नीचे आ रही है, उस तरीके से आपका हाथ ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये लीनियर होता है। वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे बदलाव नहीं आता वैल्यूज़ में, इसलिए क्या होता है, लीनियर होता है। हाथ का जो मोशन है वो रोबोटिक नज़र आता है, ठीक है। स्टिफ मूवमेंट जो होते हैं वो रोबोटिक मूवमेंट होता है, लीनियर के थ्रू आता है। और जो कर्व है वो स्मूथ के थ्रू आता है।
बिल्कुल, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो हाथ या ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जब हम लोग हाथ उठाते हैं तो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपके हाथ में अप्लाइड होते हैं। ग्रेविटी एक फैक्टर होता हाथ में जो आईके लगा होता है, हमारे भी हाथ में आईके है ना, हाथ हमारा उल्टा नहीं घूम सकता, लॉक है, उसका जॉइंट इंटरलॉक है ना, तो हम उल्टा नहीं घुमा सकते। दैट मीन्स हमारे हाथ में एक लिमिटेशन है, इतना ही मोशन हो सकता है, उल्टा मोशन नहीं हो सकता, जो कि एफ के मोशन होता है, एफ के में हो सकता है, पर आई के में, तो हमारे हाथ में बाय डिफ़ॉल्ट आई के लगा हुआ होता है, ठीक। तो अभी क्या है, हमारा जो हाथ है वो ग्रेविटी पे, ब्लड फ्लो पे, नर्व्स पे, मसल्स की ताकत पे, फैट कितना जनरेट हो रहा है, फैटी है या धीमा है, स्किनी है, राइट, पावर एनर्जी कितनी लग रही है, और हाथ में कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स इसके साथ काम करते हैं जब हम लोग हाथ उठाते हैं। तो इतनी सारी वैल्यूज़ अगर कोई कंप्यूटेशन पकड़ सकता है तो वो भगवान, मतलब है ना, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है, वही आपके इतने ढेर सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकता है। कंप्यूटर में अभी उतनी कीमती नहीं है, तो उसने क्या किया, एक लीनियर और स्मूथ कर्व बना दिया, ठीक है। अब स्मूथ में आपको बस वैल्यू देखना है और उसको फिल इन करना है, ताकि आपका जो एनिमेशन है वो फिल इन हो। तो अगर हम इस पूरे को सेलेक्ट करें और सबको ग्रेजुअली स्मूथ करना चाहें, तो हमको देखना होगा यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वैल्यू देखी थी इधर, सेट टेंजेंट टू लीनियर, सेट टेंजेंट टू स्लो, टू फास्ट, टू स्प्लाइन एंड ऑटो, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, टेंजेंट यानी कि ये पॉइंट। सेट टेंजेंट टू स्मूथ, क्लिक किया, गौर से देखें, वो सारे के सारे एक लाइन पे फिक्स कर दिया उसने। एक्स पे कोई वैल्यू नहीं लगी है, वाई और जेड पे वैल्यूज लगी हैं। जेड की वैल्यू भी सेलेक्ट करके स्मूथ कर देंगे तो सारा कुछ, हाँ, इट वॉज क्लोज टू स्मूथ। यहाँ जाएंगे, वैल्यूज़ चेक करेंगे लेफ्ट हैंड की, अगर ओवरऑल कंप्लीट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सबका पोजीशन दिखा रहा है। आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से वैल्यूज़ आ रहे हैं। फ्रोज़न वैल्यू सीधी है, ठीक है। सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के मैंने मल्टीपल सेलेक्ट किया हुआ है, एंड आई विल जस्ट पुट इन अ स्मूथ वन। बस यही करना होता है जब स्मूथ करना होता है, क्योंकि एनिमेशन क्या होता है, ये एनिमेशन करने के बाद का प्रोसेस है। सारे एनिमेशंस को स्मूथ कर दोगे तो जहाँ से एनिमेशन शुरू हुआ है वहीं से एनिमेशन स्मूथली ख़त्म होगा, ठीक है। अब बात आती है, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब बात आती है हमको लूप चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम किसी एक पोजीशन को सेट करते हैं। ये हमारा पासिंग पोज है प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट का पासिंग पोज। यहाँ पे की नहीं लगी है इसलिए वो थोड़ा सा मूव हो रहा है, बट क्योंकि वो कर्व में है इसके कारण से हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, एंड देन इन पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और शिफ्ट दबा के अगर मैं क्लिक करूं तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए है कि मैं यहाँ पे आगे के कर्व डिसाइड करूँ,
देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर सकता हूँ ना, मैं सबके किस तरीके से मोशन चाहिए हैं वो सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। स्प्लाइन कर दूंगा तो मुझे बेजियर हैंडल मिलेंगे, स्मूथ कर दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बेजियर हैंडल कर दूंगा तो ठीक है, अपनी मर्जी से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इनके अंदर आगे आगे पूरे ऑप्शन हैं, सेट टेंजेंट्स टू ऑटो, सेट आउट टेंजेंट्स टू ऑटो, सेट इन टेंजेंट्स टू ऑटो। अब इजी इन और इजी आउट हम लोगों ने जो सीखा था वो इसमें डायरेक्ट अप्लाई होता है। हाँ, आप आराम से इसमें सेलेक्ट करके यहाँ पे इजी इन सेट टेंजेंट्स टू इन, राइट, और इजी आउट दे सकते हो। ये उसी के अकॉर्डिंग ऐसे या ऐसे एडजस्ट कर देगा। आपके कर्व अगर इस तरीके से हैं एडजस्टेड तो इजी इन और इजी आउट काम करेगा। ठीक है, आप तीन पर्पस कर्व एडिटर से करते हैं। एक तो एनिमेशन स्मूथ कर सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से कैसा आगे सेट करना है। फास्ट इन फास्ट आउट, इसका मतलब इजी इन इजी आउट ही होता है। किसी एक कर्व को अगर सेलेक्ट करके आप फास्ट करते हैं तो वैसा भी वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इट्स अप टू यू, स्लो करना है या फास्ट करना है, टेंजेंट करना है, लीनियर करना है, तो वो ग्रेजुअली एक ही वैल्यू को कम करेगा। अप टू अस कैसे करना। पहला चीज़ तो ये। दूसरा इसका यूज़ होता है की फ्रेमिंग एडजस्ट करने का, यानी कि आप इधर से सेलेक्ट करके की फ्रेम्स आगे ले जाना चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं, है ना। स्नैप हो रहा है क्योंकि बहुत पास हो गया। डेफिनेटली फ्रेम्स अफेक्ट होंगे। तो ये भी एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसका तीसरा जो पर्पस होता है वो इनफाइनाइट लूप का होता है। इनफाइनाइट लूप के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो ऑप्शन। हाँ, लूप के लिए प्रोसीजरली वे है ना। नहीं नहीं, वो तो बनेगा ही, है ना। लेफ्ट पोजीशन एडवांस सिंपली इन एंड आउट वैल्यू, ये वाला नहीं। इधर हमको देखना होगा अप्लाई इजी, अप्लाई मल्टीप्लायर कर्व, ये है पैरामीटर कर्व आउट ऑफ रेंज टाइप्स लूप। ओके, तो आगे के जितने भी कर्व होंगे वो सब लूप में आ जाएंगे। और ये इनफाइनाइट होता है, तो अगर हम इसको 100 में कर दें तो कर्व वैसे ही चलता रहेगा। फिर सभी कीज़ को ये चीज़ करनी होगी आपको।
कहाँ पे था, नहीं आया। ओके, लेट्स सेलेक्ट पोजीशन, सबको सेलेक्ट कर लीजिए। रीजन था ना, no. कर्व आउट ऑफ रेंज था ना, ये है पैरामीटर आउट ऑफ रेंज, ये वाला लूप। अब लूप जो है वो बेसिकली क्या करता है, उसी को उठा के कॉपी मार देगा। तो इससे क्या होगा ना, एक तरीके का स्नैप क्रिएट होगा। क्योंकि मैंने एनिमेशन पहली फ्रेम का और आखिरी फ्रेम का सेम किया हुआ है, पोजीशन सिमिलर है, इसलिए वो उतना दिक्कत नहीं होगा, बस, है ना। अब इसकी वाई पोजीशन जो है वो ये जो है, ये जो की फ्रेम है, ये कौन सी पोजीशन का है, क्योंकि यहाँ पे ये उठ नहीं रही है। तो इसके लिए और भी ऑप्शन है। इस पूरे को जैसे सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे आप, इसको पिंग पोंग साइकिल भी यूज़ कर सकते हो। साइकिल में क्या होगा, साइकिल में और लूप में अंतर ये होता है कि साइकिल जो है वो एक तरफ जाती है, फिर पहली फ्रेम पे जाके फिर रीस्टार्ट हो जाती है। लूप जो होगा वो एक तरफ से आगे जाएगा, ठीक है, और उसी वैल्यू को यूज़ करके नेक्स्ट स्टेप प्लान करेगा। साइकिल फिर से इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, और लूप जो है वो उसी जगह से आगे की स्टेट प्लान करेगा। इससे विजुअली अगर कुछ अंतर पड़ता है तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे स्फेयर है, ठीक है, इस पे एक की लगा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा उचकाएंगे, आगे की तरफ उचकाते हैं, ऑटो की इधर ले जाते हैं, 5वें पे इसको आगे करते हैं, ठीक है, बराबर बराबर। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, हम स्फेयर में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं, इधर आ जाते हैं। देखो लूप और साइकिल में क्या अंतर है, देखो, है ना। अब देखो कांस्टेंट करते हैं, पहले लूप करते हैं, जो हम सबसे पहले देखते आए। जो शुरुआत में बना था वही यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। साइकिल में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं इसको लीनियर करता हूँ, साइकिल सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले लूप किए थे हमने, फिर साइकिल की।
चलो देखते हैं, एक्चुअल में इसमें कुछ अंतर है। ये लूप है, कूद रहा है, ठीक है, ध्यान रखना उसी को, ठीक है, ये साइकिल है, इस मोशन को ध्यान रखना, ये लूप है, ठीक है। कुछ ज़्यादा अंतर समझ नहीं आया, ठीक है। इसका अंतर जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, सबको रीसेट कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो क्या होगा, एक बार चलेगा और फिर दूसरी बार कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट रहता है। पिंग पोंग करेंगे तो क्या होगा, इसको माया की लैंग्वेज में ऑसिलेशन बोलते हैं, पेंडुलम एनिमेशन। ठीक है, वापस जाएगा, वैसे ही फ्रंट की पे जाएगा, फिर फ्रंट से आखिरी जाएगा, फिर वैसे ही फ्रंट की पे जाएगा। देन लीनियर, कुछ एक वैल्यू पे वो लीनियर जाता जा रहा है। ये तब आएगा जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहे होगे, स्पीयर मोशन जब होता है ना, स्पीयर भाला किसी पे फेंक रहे हैं, इस तरीके का मोशन की शुरुआत में प्रोजेक्टाइल आए और फिर वो सीधा जाता रहे, तो हमको ये मोशन लगेगा। ये तब काम आएगा जब हमें चाहिए है कोई ऐसी वैल्यू जो कि एनिमेट होके आए तो सही, और क्या बोलते, एक ही डायरेक्शन पे चलती जाए फिर। प्रोबेबली वो, और या फिर बाउंसिंग इससे नहीं आएगी, बताता हूँ बाउंसिंग किससे आएगी। इसमें किसी एक डायरेक्शन पे ना वो लीनियर होता जा रहा है, इसलिए देखो हल्का सा चेंजेस आता है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि इसमें वो डायरेक्शन नहीं है, हाँ, तो जैसे ये जी डायरेक्शन था क्या, हम्म, बिल्कुल, नहीं नहीं, सबका एक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसको और एलेबोरेटेड वे में देखेंगे, बट इसका ये रिलेटिव वाला लूप, कांस्टेंट और पिंग पोंग ये विजिबल हैं, साइकिल और लीनियर में थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है, तो इसका इजी इन और इजी आउट से भी लेना देना होता है। ओके करते हैं। अब रिपीटेड रिलेटिव का मतलब होता है वो क्या होता है, देखिए, है ना, जितने की फ्रेम लगाओगे वो उतने में जाते जाएगा। कैरेक्टर में हम रिलेटिव यूज़ करेंगे तो वो आगे भागता जाएगा, यूज़ करके देखते हैं। सब में लगा सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे,
relative, relative. क्यों? लेकिन उसका पिवट तो चेंज हो रहा है, और अगर पिवट चेंज हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो सकती है। चलिए, लेट्स ट्राई इट आउट। और कुछ था क्या? बाकी ये बॉडीज़ थी, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो हम इनको सेलेक्ट करके रोटेशन साइकिल पे डाल के, या फिर नहीं, मास्टर कंट्रोलर के पास अथॉरिटी नहीं होगी सारों की। ठीक है, तो इसमें सब में लूप डाल दिए। लेट्स सी, हमारा पोजीशन जो है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए बिल्कुल नहीं करेक्ट बात है। अगर पोजीशन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर दी जाए थोड़ी सी, लेट्स से हमारा, वो भी कर सकते हैं। और अगर मैं ऐसा कर दूं, लेकिन मुझे ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देना होगा। अब ये प्रीवियस आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, सो लेट्स ट्राई दिस। इसको क्या हुआ? मुझे ये स्टार्टिंग और एंड में भी पोजीशन पे देना होगा, ये है ना। तो ये चलो यहाँ पे रहेगा, इधर पे आके ये वापस नहीं जा सकता, इसे आगे आना होगा, राइट। और है ना, प्रोबेबली इस तरीके का। वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि रिपीटेटिव मोशन है ना। तो अगर तुमने वैल्यू से आगे वैल्यू दे दी है, प्रोग्रेसिव वैल्यू, तो वो आगे जाता जाएगा। बट ये हमारे प्रोसेस के लिए नहीं होगा उपयुक्त। हमारे प्रोसेस के लिए क्या युक्त होगा? ये इधर पे एक स्टेप आएगा बस, ठीक है। और पोजीशन, एक डायरेक्शन पे पोजीशन पे रेपिटेटिव रिलेटिव। तो वो पूरे एनिमेशन के दौरान वैसे, तो एक ये, फिर यहाँ तक अगर एक और की फ्रेम डाल दी जाए, और तीसरे में ये इधर आ जाए, हाँ। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये जब तक एनिमेशन फिर से वो ना हो जाए,
एनिमेशन कवर अप कीजिए, फिर उसके बाद है ना। अब यही चीज़ आप डोप शीट से भी कर सकते हो, बस डोप शीट केवल लेंथ को कंट्रोल करने के लिए होती है, ओवरऑल पूरे एनिमेशन के लेंथ को। मतलब अगर आपको मास्टर कंट्रोलर में एक साथ सबको कंट्रोल करना है, सारी कीज़ को, तो ड्रॉप शीट का यूज़ करें। जितने एनिमेशन लगे होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। मान लो अगर आपको ये चाहिए और इसकी वैल्यूज़ कम करनी है, हुँ? हाँ ये वैल्यूज़ हैं। इसमें बस टाइमिंग सेट होती है, फ्रेम्स की टाइमिंग, कहाँ से एनिमेशन शुरू करना है, कहाँ से कम करना है, बस वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। तो जो हम लोग बार बार की फ्रेम्स एडजस्ट करेंगे यहाँ पे जा जाके, उसके बजाय यहाँ पे एक बार में सारा चीज़ सेट किया जा सकता है। डोप शीट का काम इतना ही होता है। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो इसको है ना, इसको ऐसा करना, इंडिविजुअल भी कंट्रोल कर सकता है। तुमको अंदर जाना होगा, उसके पोजीशन वाइज अंदर जाओगे, या सिलेक्शन यहाँ से पूरा होगा। ठीक है, एक चीज़ बस समझ लीजिए कि जो शुरुआती एनिमेटर्स होते हैं वो कर्व एडिटर में नहीं जाते। कर्व एडिटर एडवांस ऑप्शन के लिए होता है, क्योंकि इसमें की गई गड़बड़ी सुधारने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एक छोटी सी गड़बड़ी जो है ना, वो पूरा एनिमेशन बिगाड़ सकती है, पूरी मूवी का। क्योंकि आपने कब कहाँ कौन सा लीनियर कौन सा लूप लगाया है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए एनिमेटर जो होता है वो टेक्निकल आर्टिस्ट की श्रेणी में आता है, ना कि, क्योंकि उसका ज़्यादातर एनिमेशन यहाँ होता है रेदर देन यहाँ। तो जो शुरुआती एनिमेटर्स होते हैं वो विजुअली तौर पे काम करते हैं, है ना। और जो एडवांस एनिमेटर होंगे ना, वो इधर आ जाएंगे, एक एनिमेशन बनाएंगे, और उसके बाद यहीं पे y की वैल्यू को एडजस्ट करके उसमें डिस्टेंस ले आते हैं। ज़रूरी नहीं है स्मूथ मारना, लेकिन कब स्मूथ मारना है, कब लीनियर मारना है, कब लूप लेना है, कब, उसमें कर्व बनाने में बहुत मुश्किल जाएगी। मल्टीपल की फ्रेम्स लगा के कर्व आता है। यहाँ पे बस लगाओ, बेजियर हैंडल खींच दो, एक बार में कर्व हो जाएगा, एक दो की फ्रेम में, है ना। इसलिए एनिमेटर जो है वो टेक्निकल आर्टिस्ट की श्रेणी में आएगा। और समझेंगे, बट इन डेप्थ में जाने से पहले हमें बहुत सारे काम करने होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।